भगवान के तो अनंत भक्त हुए हैं, लेकिन भगवान के एक ऐसे भक्त का हम चरित्र बताने जा रहे हैं जो भगवान की सेवा के लिए, संत सेवा के लिए चोरी करते थे। एक भगवान के भक्त हुए श्री हरिपाल जी। हरिपाल जी के पास बहुत धन था। संतों की सेवा करते 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 उनके जीवन में एक बार ऐसी स्थिति आ गई, उन्होंने अपने जीवन का सारा कमाया हुआ धन संत सेवा में और दान में लगा दिया। अब हाथ में कुछ बचा नहीं। बहुत संत आते रहते थे। यह सोचकर वह मन में निश्चय करने लगे, किसी के पास जाकर हो सकता है धन उधारा लेकर आऊं। अब शुरुआत में तो धन मिल गया उधारा, लेकिन अब गांव के लोगों ने भी धन देना बंद कर दिया। अब श्री हरिपाल जी सोचने लगे, क्या किया जाए। संतों की जमात घर पे है और मन में प्रेरणा हुई, अब संत सेवा तो करनी है। यह सोचकर वह एक भक्त के घर चोरी करने चले गए। रात का समय था, वह चद्दर लेकर गए और धन उठाने लगे। अब जैसे ही वह उस घर में चोरी कर रहे थे, तभी अचानक से घर के मालिक का बेटा उठ गया। उसने अपने पिताजी को आवाज़ देकर कहा, पिताजी कोई चोर आया है। तब उसके पिताजी ने कहा, बेटा शांति से सो जाओ, यह भक्त हरिपाल जी होंगे, संत सेवा के निमित्त सामान लेने आए हैं, चिंता मत करो, वह चोर नहीं है, वह थोड़ा सा सामान लेकर चले जाएंगे और संतों की सेवा हो जाएगी। जब हरिपाल जी ने यह बात सुनी, उनका विवेक जागृत हो गया। उसी समय उन्होंने उस चद्दर को भी वहीं छोड़ दिया और निश्चय कर दिया कि आज के बाद किसी भक्त के घर मैं चोरी नहीं करूँगा। लेकिन कोई अभक्त होगा जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होगा और हाथ में माला नहीं होगी, गले में तुलसी की माला नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति के घर या ऐसे व्यक्ति के पास मैं चोरी कर सकता हूँ। समय व्यतीत हो गया। एक दिन संतों की बहुत बड़ी फौज श्री हरिपाल जी के घर आ गई। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, कुछ खाना बना लो। अब धर्मपत्नी ने कहा, कुछ है ही नहीं, क्या बनाऊं। तब हरिपाल जी कहने लगे, क्या किया जाए। धर्मपत्नी ने कहा, प्रार्थना करो परमात्मा को, वही सब कुछ जानते हैं और उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। हरिपाल जी ने कहा, यह बात सही कहते हो। ऐसा कहकर वह भगवान को प्रार्थना करने लगे और वह दयालु भगवान श्री कृष्ण, जो सबके नियंता हैं, सबकी जानने वाले हैं, वह द्वारिकाधीश अपने स्वरूप से बाहर निकलकर एक सेठ का स्वांग धारण करने लगे। उन्होंने जैसे ही एक सेठ के वस्त्र धारण किए, कहते हैं वैकुंठ लोक में माँ रुक्मणी पूछने लगी, हे नाथ कहाँ जा रहे हो। तभी भगवान ने कहा, अरे ये तो अपशकुन हो गया, जाने से पहले ही तुमने टोक दिया, अब तो काम बिगड़ गया। तब माँ रुक्मणी जी कहने लगी, क्या कहना चाहते हो, मैं आपका काम बिगाड़ देती हूँ। आप तो निरंतर नए नए भक्तों के पास चले जाते हो, अपने घर द्वारिका में तो खाना खाते ही नहीं, आज कहाँ जाने का विचार किया। तब रुक्मणी मैया की ओर देखकर भगवान द्वारिकानाथ कहने लगे, एक भक्त की सेवा के लिए जाना है, तुम चलना चाहो तो चल सकती हो, क्योंकि अब टोक दिया है, बिना चले तो रह नहीं पाओगी, चलो तैयार हो जाओ। माँ रुक्मणी जी जैसे ही तैयार होने लगी, तब भगवान ने कहा, थोड़ा वजन बढ़ा देना, आभूषण पहन लेना नए नए, और हाथ में छल्ला धारण कर लेना, अंगूठी धारण कर लेना, और मस्तक पर जो झुमका है वह लगा देना। भगवान के इस प्रकार वचन सुनकर माता जी तैयार हो गई। वहाँ भक्तराज अपनी धर्मपत्नी के साथ घर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, हे नाथ रक्षा कीजिएगा, हमारे घर मेहमान आए हैं, उनकी सेवा किस प्रकार की जाएगी, अब आपको ही सोचना है। अभी मुश्किल से 10 मिनट व्यतीत हुए थे, तभी दरवाजे पर ठक-ठक हुई। हरिपाल जी ने द्वार जाकर खोला और सेठ बने भगवान ने कहा, अरे भैया जी एक काम है, हमें दूसरे गांव जाना है और मध्य मार्ग में बहुत गहरा जंगल पड़ता है, अगर आप हमें उस गांव तक पहुंचा देंगे तो हम आपको मुंह मांगी दक्षिणा देंगे। यह बात सुनकर हरिपाल जी ने कहा, पहले आप दक्षिणा दीजिए,
जैसे कि मेरे घर का कार्य हो सके, संतों का भंडारा हो सके। अब परमात्मा तो यही चाहते थे। उन्होंने अपने जेब से दक्षिणा निकालकर श्री हरिपाल जी को दे दी। हरिपाल जी ने दक्षिणा उठा ली। धर्मपत्नी से कहा, तुम भंडारा चालू करो, मैं इन सेठ और सेठानी को उस गांव में छोड़कर आता हूँ। जैसे ही मार्ग में जाने लगे, श्री हरिपाल जी ने विचार किया, देखने में तो यह अच्छे लगते हैं, पर इनके मस्तक पर भक्तों वाले चिन्ह नहीं हैं। ना तो गले में तुलसी की कंठी है, ना मस्तक पर तिलक है। और बात बात में ही पूछ लिया, आप कौन हो? भगवान का भजन करते हो? भगवान को याद करते हो? तब सेठ बने भगवान तो मन की जानने वाले हैं। वह कहने लगे, हम कोई भजन वजन नहीं करते, ना किसी परमात्मा को मानते हैं और ना किसी परमात्मा को जानते हैं। हम तो अपना कमाते हैं, खुश रहते हैं। ये जितना भी धन है सारा मैंने कमाया है। अब सेठ बने भगवान के यह वचन सुनकर हरिपाल जी को क्रोध आने लगा। कहा, कैसा मूर्ख है, मेरे भगवान की निंदा करता है। मेरे भगवान ने सारा संसार बनाया, इसके शरीर को बनाया है, इतना सब मिलने के बाद भी कहता है मैंने किया है। अब हरिपाल जी ने मौका देखकर सेठ जी का हाथ घुमा दिया और कहने लगे, जो जेवर पहन रखे हैं, जो धन छुपा रखा है, सारा निकाल कर दो। अब भगवान तो यही चाहते थे कि मेरे भक्त के पास धन आ जाए, और भगवान ने सब कुछ निकाल कर हरिपाल जी के आगे रख दिया। अब हरिपाल जी श्री रुक्मणी जी के पास आए और कहने लगे, सारे जेवर उतार के दो, जो जो पहन रखा है सब निकाल कर दो। तुम अभक्त हो, भगवान की निंदा करते हो, तुम्हें अधिकार नहीं यह धन रखने का। अब श्री रुक्मणी जी ने भगवान की ओर देखकर सारे जेवर उतार के दिए। भगवान ने इशारा किया, जो है निकाल कर दे दो, सोचो मत। अब रुक्मणी जी ने सब कुछ निकाल कर दे दिया। जैसे ही रुक्मणी जी आगे जाने लगी, हरिपाल जी की नज़र रुक्मणी जी की अंगूठी पर गई। उन्होंने कहा, यह अंगूठी निकाल कर दो जो पहन रखी है अंगुली में। अब बहुत प्रयास किया पर वह निकल नहीं रही थी। तब हरिपाल जी ने स्वयं हाथ मोड़ दिया। आप सोचिए, रुक्मणी जी का हाथ मोड़कर और अंगुली से अंगूठी छल्ला निकाल दिया और कहा, जाओ। जब इस प्रकार हरिपाल जी ने किया तो रुक्मणी जी को क्रोध आ गया और वह अभी श्राप देने वाली थी। तभी भगवान चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट होकर अपने भक्त को हृदय से लगाकर कहने लगे, रुक्मणी जी, इसे श्राप मत देना, यह मेरा परम भक्त है। इसने अपने लिए नहीं, मेरे संतों की सेवा के लिए यह चोरी का कार्य किया है। भगवान को इस रूप में देखकर हरिपाल जी चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, चिंता न करो, मैं तो स्वयं तुम्हें सब कुछ देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था। उसी समय सेठानी जी के रूप से माँ रुक्मणी जी प्रकट हो गई। दोनों का दर्शन कर श्री भक्त हरिपाल जी अपने आप को कृतार्थ मानने लगे। तब हरिपाल जी ने विनती करते हुए कहा, प्रभु, आपकी भक्ति का फल मुझे तो प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे आपकी भक्ति की ओर मेरी धर्मपत्नी ने लगाया है। मेरी इच्छा है कि आप घर चलकर उसे भी दर्शन दीजिए। कहते हैं तब भगवान स्वयं घर चलकर आए। संतों का भंडारा चल रहा था घर में। आकर स्वयं भगवान ने अपने हाथों से संतों को भोजन खिलाया है। माँ रुक्मणी जी ने स्वयं आकर घर सेवा की है, पत्तलें उठाई हैं। और जब सब महापुरुष चले गए तब साक्षात भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर पुनः श्री हरिपाल जी और उनकी धर्मपत्नी को दर्शन दिया। दोनों भक्त दर्शन कर कृतार्थ हो गए। देखिए, जो सच्ची भक्ति करते हैं, परमात्मा उनके गलत कर्मों पर ध्यान न देकर सिर्फ उनके भाव पर ध्यान देते हैं। आपका भाव सच्चा है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। और यह परमात्मा का विशेष स्वभाव है, वह अति दयालु हैं। कभी भी अपने भक्त को किसी भी अवस्था में छोड़ते नहीं हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।